नमस्कार साथियों, आज का वीडियो मेरा परीक्षा के तनाव से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी हुआ। वास्तव में आज सुबह पार्क में जाते हुए जब चलते फिरते लोगों की बातें आवाज़ें सुन रही थी तो उसमें मुख्यतः चर्चा का विषय यही था, परीक्षा। बच्चे परीक्षा के लिए कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, तैयारी नहीं कर रहे, बताते नहीं, बात नहीं करते, सभी चिंतित थे। और इस वसंत ऋतु में जो मौसम का आनंद था, उत्साह थी, उमंग थी, वो कहीं दब गई थी। और इस ऋतु के आनंद को किसने दबाया जानते हैं? परीक्षा ऋतु ने। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही परीक्षा ऋतु आती है, जो कि घरों में सारा उत्साह, रौनक, आनंद, वातावरण को धूमिल कर देती है अपने परीक्षा के तनाव से, चिंता से और दबाव से। पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, माता पिता या संरक्षक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ते हैं तो उनको बताते नहीं हैं ठीक से कि हम कैसे तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, किस समय पढ़ रहे हैं, किसके साथ पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि माता पिता पूछना चाहें तो बच्चे नहीं बताते और उठकर चले जाते हैं नाराज़ होकर। अभिभावकों को यही शिकायत है और यही चिंता है। देखिए, जो बच्चा है, जो परीक्षा देने जा रहा है, उसकी योग्यता, आयु के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार वह अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है। उसने जो परीक्षा देनी है, छोटे बच्चे हैं छोटी कक्षा की परीक्षा देते हैं, बड़े बच्चे हैं वो बड़ी कक्षा की परीक्षा देंगे, बोर्ड की भी देंगे। तो जो बड़े व्यक्ति हैं, वयस्क बच्चे, परीक्षार्थी, उनकी परेशानी समझिए। देखिए, सब तरफ से उनके ऊपर दबाव है, टीचर्स का, पीयर प्रेशर भी होता है, ट्यूटर्स का, और फिर आप भी उसको बार बार पूछ के पेरेंट्स उसके प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, बजाय उसके संबल देने के या सहारा देने के उसके प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। इनके बीच में बच्चा तनाव झेल रहा है। करना तो सब उसने ही है। देखिए, परीक्षा पास करनी है, नंबर लाने हैं, मार्क्स लाने हैं, हर टीचर के हर विषय में और हर उसके यूनिट में मार्क्स लेकर आने हैं, मॉक टेस्ट में उसको करना है, असाइनमेंट करने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आगे तैयारी करनी है, उसके फॉर्म भी आजकल भरने हैं, रिवीजन करना है, प्रोजेक्ट सबमिशन, क्विज़, यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, वाइवा, प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम। अब देखिए, इन सब में बच्चे को अपने आप को प्रूव करना है, अच्छा साबित करना है। इसका स्ट्रेस भी उसी के ऊपर है, टेंशन भी उसी के ऊपर है, एंजाइटी भी उसी के ऊपर है, बच्चे को ही झेलनी है। ऐसे में आप भी पूछ पूछ के उसको परेशान ना करें, नाराज़ ना करें। इसीलिए वह आपके पास से उठकर चला जाता है। आपको एक तरकीब या तरीका बताती हूँ। आपके पास जब भी आए, आप उससे पढ़ाई की बात बिल्कुल भी मत कीजिए। आप उसको ये पूछिए खाने पीने के बारे में, उसकी पसंद की वस्तु, उसका आराम, उसकी नींद, उसका तनाव, उसे कोई परेशानी है तो वो उसको दूर करने की पूछिए। पढ़ने के लिए मत बोलिए। फिर एक बार देखिए कितना गज़ब का परिवर्तन आता है आपके बच्चे के व्यवहार में। वह खुश होगा कि जिस बात से घबरा कर वह आपके पास नहीं आता था कि बार बार यही पूछेंगे मुझे कि पढ़ रहा है कि नहीं, तो वह अपने पास आके बैठना शुरू करेगा। क्योंकि जिस बात से वो डर रहा था वो तो बात आप कर ही नहीं रहे। आप सपोर्टिव बन रहे हैं, आप उसको सहयोग दे रहे हैं, मनोबल दे रहे हैं, संबल दे रहे हैं। इसलिए तो प्लीज़ उसको बार बार आप मत टोकिए, मत समझाइए, डांटिए मत। क्योंकि इसमें भी डर लगता है आपको कि हम डांटेंगे तो बुरा मान जाएगा, फिर क्या करेगा, और डांटे तो कितना डांटे, कितना ना डांटे, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो आप डांटना, ताना मारना या तुलना करना दूसरों से छोड़ दें। उसका अवमूल्यांकन बिल्कुल भी मत कीजिए। बच्चा योग्यता अनुसार साबित करेगा और अच्छा कर लेगा, उसको चिंता मत दीजिए। एग्ज़ाम में उसका माइंड फ्री रहने दीजिए। और जब तक उसके एग्ज़ाम चलते हैं, खासकर मैं बोर्ड के एग्ज़ाम की बात बोल रही हूँ, 28 मार्च को बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होंगे लास्ट। और मैंने जो आज पार्क में बात सुनी, उससे पहले पार्क जाती थी इतनी बातें नहीं सुनी, मगर आज ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड के 1-2 एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो वो विषय बोर्ड से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से घरों में आ गया, घरों से पार्क में आ गया। तो घूमने का आनंद तो वहीं ख़त्म हो गया। इसलिए
एक बार अपने घर का चर्चा का विषय बदल कर देखिए और फिर देखिए कितना अच्छा उत्साह, उमंग, आनंद, प्रेम आपके घर में आता है। और वही बसंत ऋतु आपको सब कुछ घर में देके जाएगी जो परीक्षा ऋतु ने उसके ऊपर आवरण डाल के रोक दी थी। आप इस चर्चा को सुनने के बाद कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।